दोस्तों, मुंबई की एक अदालत में एक रेपिस्ट की जमानत की अर्जी लगाई जाती है। जब उस अर्जी पर जज साहब सुनवाई करते हैं तो दोनों तरफ से दलीलें पेश की जाती है। लड़की की तरफ से 27 पन्नों का एक नोटबुक पेश किया जाता है, जिसे जज साहब पढ़ते हैं तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पन्ने उलटते जाते हैं सच्चाई उनकी आंखों के सामने आती चली जाती है। दरअसल उस नोटबुक में हर वो सच्चाई लिखी थी जो उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी या उस पर बीती थी। उस दरिंदगी की वजह से वो लड़की सेक्स की आदी हो गई थी। उनको सेक्स की इतनी लत लग गई थी कि जब तक वो सेक्स नहीं करती उसे तसल्ली नहीं होता था, उसे चैन नहीं मिलता था। दरअसल इसके पीछे जो मुजरिम था वो शादीशुदा था और उसका साथ उसकी बीवी भी दिया करती थी और जबरदस्ती अपनी पड़ोसन के साथ, जो लड़की रहती थी पड़ोस में, उसके साथ वो आदमी जबरदस्ती संबंध बनाता था। वो सारी सच्चाई उस फाइल में, उस नोटबुक में लिखी हुई थी। दोस्तों, ऐसे लोग हमारे समाज को गंदा ही नहीं करते बल्कि आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल, उनका भविष्य भी खराब कर देते हैं, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर होता है कि उसकी लड़की कई दिन हो गए फरार हो गई है, गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है। लिहाजा पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो सबसे पहले उसके घर से छानबीन शुरू किया जाता है और लड़की जिस रूम में रहती है उस बेडरूम को खंगाला जाता है। उसकी हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है। उसकी जितनी भी किताबें होती है वो सारी किताबों को देखा जाता है। उसमें एक बुक ऐसी निकलती है जिसके अंदर उसकी जिंदगी की 8 सालों की वो सच्चाई, या यूं कह लीजिए कि वो पाप जो उस लड़की के साथ होता था वो लिखा हुआ था। पुलिस जब उसके पन्ने उलटती जाती है तो उनकी आंखें खुलती चली जाती है। वो कहीं ना कहीं शर्मसार भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, लेकिन वो पुलिस वाले थे, जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। लिहाजा जब लड़की की माँ से पूछा जाता है कि आखिर ये कहानी किसकी लिखी हुई है, तब लड़की की माँ कहीं ना कहीं बताने पर मजबूर हो जाती है, इसलिए कि उनको अब पुलिस का साथ मिल गया था। दोस्तों, वो बताना शुरू करती है कि उसके पास में एक दबंग आदमी है जो पैसे वाला भी है, असर और रसूख भी रखता है। उसकी उसकी बेटी पर गंदी नजर है, लेकिन उस माँ को भी नहीं पता था कि उस बेटी के साथ इतनी ज्यादती हुई है। जब उस लड़की को बरामद किया जाता है और उस लड़की से पूछा जाता है तो वो लड़की कहती है कि जब वो चौथी क्लास में थी उस टाइम उसकी उम्र 8 साल थी, तब से उसका पड़ोसी उसके साथ जबरदस्ती रेप कर रहा था। उस टाइम से लेकर अभी उसकी उम्र 17 साल है। लगातार उसके साथ टेबलेट खिलाकर, जो सेक्स की टेबलेट होती है वो देने के बाद उसके साथ रेप किया जाता था। इस रेप की वजह से वो लड़की हेवी वेचर हो गई थी। जब तक वो सेक्स नहीं कर लेती उसको चैन नहीं मिलता था, उसको आराम नहीं मिलता था, इसलिए कि कभी उसको दवाई देकर उसके साथ सेक्स करता था तो कभी उसके साथ जबरदस्ती करता था, यहाँ तक कि अननेचुरल सेक्स भी उसके साथ किया जाता था, जिसकी वजह से वो लड़की परेशान हो गई थी। एक बार तो उस लड़की ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस आत्महत्या से बचा ली। उसे लगा कि आज नहीं तो कल सवेरा होगा, आज नहीं तो कल इंसाफ मुझे जरूर मिलेगा। कहते हैं ना कि जब पाप का घरौंदा भर जाता है तो एक न एक दिन वो फूटता जरूर है। यही उस शख्स के साथ हुआ जिसने उस लड़की की मासूमियत का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती किया और लगातार उसके साथ 8 सालों तक रेप करता रहा। जरा सोच कर देखिए उस लड़की के ऊपर क्या बीती होगी। उस बच्ची की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दिया था और इस काम में उसकी बीवी भी शामिल थी। जब भी वो उस लड़की के साथ सेक्स करता था तो उसकी पत्नी उसका वीडियो बनाती थी, ताकि आने वाले टाइम में अगर वो सेक्स करने से मना कर दे तो ये वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करके उसके साथ सेक्स किया जा सके। यहाँ तक कि जब लड़की नहीं मानती थी तो उसको सेक्स की टेबलेट जबरदस्ती खिलाते थे ताकि वो तैयार हो जाए और उसके साथ इंटरकोर्स करने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, जब लड़की ने अपने माता पिता को अपने ऊपर होने वाली ज्यादती और हैवानियत के बारे में अपने घर वालों को बताया तो उनके माता पिता ने उस आदमी को समझाया कि तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है, गलत है। लेकिन वो इतना दरिंदा था
کہ وہ اس کے ماتا پتا کا بات سننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے زیادہ پیر نکالے یا پر نکالے تو تمہارے پر قطر دیے جائیں گے، نہیں تو تم خاموش رہو، جو میرے من میں آئے گا میں کروں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے تم وہ کر لو۔ وہ اپنے پیسے اور طاقت کے نشے میں تھا کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، جب قانون کا لمبا ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ شکنجے میں دبوچ لیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ بھی قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ اور جب جج صاحب نے یہ پورے نوٹ بک کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اب بتانے کے لیے بچا ہی کیا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو دوستو، ایسی گھٹنائیں ہمارے سماج کو کلنکت تو کرتی ہی ہے، لیکن آنے والی پیڑھی کی پوری زندگی، پورا لائف خراب کر دیتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ وہ لڑکی روز اس درد سے گزر رہی تھی جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یقیناً ایسی گھٹناؤں کے اوپر سخت سے سخت سزائیں ایسے مجرموں کو ملنی چاہیے تاکہ آنے والی جنریشن محفوظ ہو سکے، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہو سکے تاکہ وہ ایسی گھٹنا یا پھر ایسا گھناؤنا کام وہ کسی کے ساتھ کرنے سے پہلے 10 بار نہیں 1000 بار سوچے، پھر جا کر یہ قدم اٹھائے۔ دوستو، جب تک ایسی سزائیں نہیں ملیں گی جو انسپریشن